हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन 2 और 3 प्रिपरेशन शायद हमने किए थे, कर लिए होंगे प्रिपेयर आपने। उसके बाद नेक्स्ट सेशन अभी शुरू हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। जो हम पढ़े थे उसमें था फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल एंड सेकेंड था प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने अल्कीन का ओजोनोलिसिस और हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस ये 2 मेथड पढ़ चुके थे। आज नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। इसके पहले के जो लेक्चर है इसमें एसाइल क्लोराइड मतलब एसिड हेलाइड जो मैंने पढ़ा दिया है आपको, एसिड क्लोराइड, उसके IUPAC नेम्स मैंने करवा दिए हैं। तो आज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, तो 4-5 आप एसाइल क्लोराइड के एग्जाम्पल नोटबुक में लिख दो। जैसे बेंजीन की रिंग के ऊपर COCl है, फिर COCl, 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 ऐसे लिखने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होता है और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो जाता है। और हमेशा एक ही चीज़ को 5 टाइम मत लिखो, ऐसे 5-6 एग्जाम्पल खुद से बनाओ तो उसको नेम्स भी आपको अच्छी तरह से आ जाए और समझ में आए। तो ये है रिंग प्लस COCl। एसिड क्लोराइड में जो सफिक्स था वो था ऑयल क्लोराइड, तो बेंजीन रिंग, तो ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। अब 1 और 2 कार्बन, एसीटाइल क्लोराइड, और इथेनॉइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। ये प्रोपाइल क्लोराइड 1 2 3 4 5 ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लोराइड से एल्डिहाइड में जाना है। हमेशा इसको प्रिपेयर ऐसे करो कि एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड उसमें से जाना है एल्डिहाइड में, तो रोजमंड। मैंने जो अपनी नेमोनिक बना के रखी है, मैं हमेशा ऐसे याद रखती थी, पीडी बानो सल्फेट, बानु सल्फेट पण केवी बात है तो पीडी, तो पीडी बानु सल्फेट रोजमंड। अरे बोलिया करती थी तो आवड़ी गयो तू कि पीडी बानु सल्फेट दैट इज रोजमंड। क्या बोलोगे यार? पीडी बानु सल्फेट, तो पीडी पैलेडियम, बानु सल्फेट BaSO4, और हाइड्रोजन मेटल बेरियम सल्फेट से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, वो इसको रिडक्शन का मतलब ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन में चेंज कुछ नहीं होगा, मतलब ये बेंजीन का रिंग जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन जो COCl है एसिड क्लोराइड वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड, रोजमंड रिडक्शन, पीडी बानु सल्फेट। શું બોલવાનું? પીડી બાनु सल्फेट। नेक्स्ट प्रिपरेशन है, अच्छा हाँ दूसरे एग्जाम्पल भी है ना, तो आप 5 टाइम H2 पीडी बा का सल्फेट वो लिखते जाओगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो CH3 COCl कन्वर्ट्स इनटू CHO, CH3 CH2 अगेन COCl कन्वर्ट्स इनटू CHO, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, रोजमंड रिडक्शन। सेकेंड रिडक्शन है स्टीफन रिएक्शन, तो ये भी रिडक्शन ही है। तो स्टीफन रिएक्शन मतलब क्या? जैसे रोजमंड तो पीडी बानु सल्फेट, वैसे स्टीफन तो SnCl2 ऑब्लिक
HCl। तो जनरली स्टीफन, सेकेंड रिएक्शन जो है वो स्टीफन, तो इट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। तो फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। फ्रॉम नाइट्राइल, तो नाइट्राइल का अगेन IUPAC नेम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। नाइट्राइल कितने लोगों को याद है? चलो फटाफट से याद करो। तो C ट्रिपल बॉन्ड N मीन्स नाइट्राइल। तो नाइट्राइल 10 बार नाइट्राइल लिखते हैं अपन, C ट्रिपल बॉन्ड N। चलो लॉकेंट लगाते हैं इसको। CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2। अब नाम बनाओ। तो नाम बनाने के लिए वैसे भी हमने नाइट्राइल बोल दिया, तो ये जो कार्बन है वो चेन में कंसीडर करने का, तो ये वाला कार्बन काउंट करना है हमको। तो 2 कार्बन हो गए। इथेन, तो नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। अगर मुझे साइनाइड बोलना है, तो ये साइनाइड अगर मैं बोलूँ ना, तो मैं C को चेन में कंसीडर नहीं कर सकती। ये पूरा पूरा CN के साथ साइनाइड है, या CN के साथ इसको कार्बोनाइट्राइल भी बोलते हैं। वैसे पीछे चैप्टर आ रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसके IUPAC नेम्स बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 कार्बन, मिथाइल साइनाइड और इथेन नाइट्राइल। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेन नाइट्राइल। अब तो समझ में आ गया, ब्यूटेन नाइट्राइल। और ये 1 2 3 4 5 पेंटेन नाइट्राइल। हमारा टारगेट क्या है? तो नाइट्राइल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, मतलब CN जाएगा CHO में। तो CN CHO में कैसे जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, उसका रिडक्शन करना है। टीन क्लोराइड प्लस HCl के साथ रिडक्शन करेंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो अल्डिहाइड मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा थोड़ा डिटेल में जाएंगे। चलो, तो पहले C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे कॉमन में R डाल देती हूँ। आप रिडक्शन करने वाले हो, पता है ना। तो टीन क्लोराइड प्लस HCl, ये दोनों डालना है मुझे। SnCl2 और एसिड HCl, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस, तो एडिशन होगा यहाँ पे। तो एडिशन कैसे होगा? तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो RC डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N था, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। अब ये क्या चीज़ हो गई? तो ये डबल बॉन्डेड NH2 एमाइन होता है। डबल बॉन्ड NH, तो इन प्लस एमाइन, इट इज इमाइन हो जाएगा, इमाइन। तो ये सब्सटीट्यूटेड इमाइन, फिर उसका हाइड्रोलिसिस H3O प्लस से हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस है, हाइड्रोलिसिस है तो RC H डबल बॉन्ड O हो जाएगा सीधा। इट मीन्स इट इज़ नथिंग बट एल्डिहाइड, और प्रोडक्ट में अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा बाय प्रोडक्ट में। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। तो इसको कौन सा रिडक्शन बोलते हैं? स्टीफन। आप प्रिपेयर कैसे करोगे? तो पहले वाला जो था एसिड
क्लोराइड से मुझे जाना था एल्डिहाइड में, तो इट इज़ रोजमंड रिडक्शन, पीडी बानू सल्फेट। नेक्स्ट वन इज नाइट्राइल एंड एस्टर टू एल्डिहाइड, तो इट इज स्टीफन। जैसे स्टीफन बोलते हैं तो फटाक से बोलने का SnCl2 प्लस HCl। 5 टाइम इधर लिखोगे तो किसको नहीं आता है, कोई भी इसको प्रिपेयर कर सकता है। SnCl2 ऑब्लिक HCl डाल दो तो हो जाएगा एल्डिहाइड। तो ये मैं लिख देती हूँ CH3 CH2। जो मैंने R डाले थे वो सारे ऐसे के ऐसे में लिख दूँ। अब ब्रेन में ये चीज़ याद रखो कि ये जो नाइट्राइल था CN, सबका जो CN था वो CN कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड। आया ना समझ में? तो नाइट्राइल टू एल्डिहाइड, स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अपना है एस्टर की बात करें तो नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स both are selectively reduced by diisobutyl aluminium hydride। अब नाइट्राइल एस्टर स्टीफन के अलावा उसमें दूसरा भी एक रिडक्शन है, वो JEE नीट वालों का हॉट फेवरेट है। आप नीट या JEE के 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करोगे तो कम से कम 5 ईयर्स के पेपर में आपको वो दिखेगा। डाई का D, आइसो का I, आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल का B, एल्यूमिनियम का A, एल्यूमिनियम का पूरा Al और हाइड्राइड का H, तो डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा डाइबल H, या एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो AlH लिख सकते हैं, और आइसोब्यूटाइल तो IBU, शॉर्टकट में ब्यूटाइल का BU, आइसो का I तो IBU ट्वाइस। तो ये हो गया डाई मतलब 2, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डाइबल H, मत भूलियो कभी। अब प्रिपेयर क्या करोगे तो डाइबल H यूज़ कर रहे हो तो नाइट्राइल और एस्टर ही होगा। नाइट्राइल और एस्टर के अलावा डाइबल H किसी में यूज़ नहीं होता है। आपको एक ही कंपाउंड में 3-4 फंक्शनल ग्रुप देंगे। जैसे ये कंपाउंड बना हुआ है तो इसमें एस्टर लगा रहेगा, यहाँ पे एसिड होगा, यहाँ पे अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और डाइबल H लिखा है। तो आपको क्या सोचना है कि डाइबल H है ना तो एस्टर पे वर्क करता है, ये दोनों पे वर्क नहीं करने वाला है। तो इसी तरीके से आप याद रखियो कि डाइबल H वो एस्टर को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो सिंपल सा रिएक्शन अपना नाइट्राइल RCN नाइट्राइल IBU ट्वाइस H3O प्लस, हाइड्रोलिसिस तो होगा ही होगा। फर्स्ट स्टेप में IBU, सेकेंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस नहीं करना है तो H2O डाल दो सिर्फ, तो आपको नाइट्राइल से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। सेम वे इसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे कोई भी चेन लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, कहीं पे भी कुछ भी फंक्शनल ग्रुप है लेकिन यहाँ पे CN है, तो आप ये डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ CN कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड। तो 5-7 एग्जाम्पल ऊपर लिखे हुए हैं। ये इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, सेम एग्जाम्पल वापिस लिख दो। एरो पे IBU ट्वाइस लिखते जाओ तो यहाँ पे वापस एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो स्टीफन में SnCl2 HCl यूज़ करोगे, उसके अलावा जो दूसरा रिडक्शन है वो डाइबल H। तो ये भूलने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट एस्टर की बात करें। अब एस्टर को डाइबल H से रिड्यूस करेंगे तो वो भी एल्डिहाइड में जाएगा।
तो 5-7 एस्टर लिखेंगे तो अपना प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना। CH3 COO C2H5 CH3 CH2 COO CH3 बेंजीन का रिंग COO CH3, ये एस्टर हो गया। नाम बोलो, चलो नोटबुक में अब तो खुद भी लिख सकते हो आप। ये मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ तो ये इथाइल एस्टर का केक ओ से कटेगा। 2 कार्बन है इसलिए इथाइल इथेनोएट। यहाँ से काटो ये मिथाइल 1 2 3 कार्बन प्रोपेनोएट। यहाँ से काटो मिथाइल बेंजोएट। ऐसे 5-10 बार लिख दो। 10 एग्जाम्पल एस्टर के लिखोगे तो आपके IUPAC नेम्स भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। एस्टर फिर 10 बार लिखने से वो डाइबल एच भी तो याद रह जाएगा। तो ये डाइबल एच डाइबल एच डाइबल एच डाइबल एच लिख दो। आपको क्या करना है इसमें, तो कुछ नहीं, कन्वर्ट करना है। एस्टर जो है एल्डिहाइड में चला जाएगा तो यहाँ का CH3 इथेनोएट ये वाला पार्ट CH3CHO हो जाएगा। ये तो अल्कोहल चलेगा, तो ये वाला पार्ट सिर्फ CH3CH2CHO आ रहा है समझ में। तो एस्टर डाइबल एच you will get aldehyde। मिथाइल बेंजोएट, तो इसको मिथाइल को हटा लो तो बेंजीन की रिंग के ऊपर COO दैट इज CHO बेंजाल्डिहाइड। ये प्रोपेनाल, ये इथेनॉल। तो ये प्रिपरेशन भी अपना हो गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में अच्छा है, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत सिखा दिया था तो आपको अब थोड़ा टफ नहीं लगेगा। वो टोल्यूइन वाला पूरा चार्ट आपने कर लिया होगा। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट वाला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। फर्स्ट वाला क्या है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब मिथाइल बेंजीन का मतलब क्या होता है, टोल्यूइन होगा ना। तो टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन मैंने सिखाया था ना क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। तो टोल्यूइन विथ क्रोमाइल क्लोराइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोल्यूइन। एंड स्ट्रॉन्ग में हम लोग KMnO4 लिख देंगे इसको। तो ये स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो आपको तो सीधा बेंजोइक एसिड मिलेगा। ये मैंने पहले वो चार्ट में लिखा है आपको। स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो टोल्यूइन से सीधा बेंजोइक एसिड में जाओगे, तो आपको स्ट्रॉन्ग यूज नहीं करना है। तो क्या करोगे, तो क्रोमाइल क्लोराइड यूज करोगे। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला भी आपको पता है CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde। तो ये वाला इटाड रिएक्शन जो मैंने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा दिया था आपको, इटाड रिएक्शन पढ़ाया था। तो मुझे KMnO4 से ऑक्सीडेशन नहीं करना है क्योंकि सीधा बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो मैं टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करूँ, CrO2Cl2 के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मुझे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स तो CH, मेरे पास जगह नहीं है, चलो इधर लिख देते हैं CHO Cr, फिर से O Cl2 ट्वाइस, क्योंकि CH डबल बॉन्ड O होता है। तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिल गया, उसका बस हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपको मिल जाएगा बेंजाल्डिहाइड।
3O प्लस हाइड्रोलिसिस मतलब, तो ये रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड। इटार्ड रिएक्शन के बाद आएगा आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन, यूज ऑफ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक ऑक्साइड सॉरी, CrO3। तो क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, वो रिएक्शन भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? अभी बेंजीन वाला जो टोल्यूइन वाला जो चार्ट था, इसमें मैंने एक चीज़ CrO2 Cl2 जहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड लिखा था, वहाँ दूसरा ये भी लिखा था CrO3 ऑब्लिक एसिटिक एनहाइड्राइड, वो चीज़ लिखी थी। उससे भी सेम यही कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस सीधा क्या मिल जाएगा आपको? बेंजाल्डिहाइड। उसके बाद वाला रिएक्शन बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, साइड चेन मतलब टोल्यूइन लगा दो, उसका क्लोरिनेशन कर दो सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये मिथाइल से CH3 था, CH2, और यहाँ पे क्लोरिनेशन होगा मिथाइल ग्रुप में, तो बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा। फिर से क्लोरिनेशन करो, चलो Cl2H न्यू, तो यहाँ पे Cl2 आ जाएंगे, तो ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड, ये हो गया बेंजाल डाइक्लोराइड। नेक्स्ट आगे भी क्लोरिनेशन करोगे तो बेंजो ट्राइक्लोराइड मैंने पढ़ाया था। अब ये बेंजाल डाइक्लोराइड जो है उसका सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर दो आप 373 केल्विन टेम्परेचर पे। तो 373 केल्विन टेम्परेचर, हाइड्रोलिसिस, H2O डाल दो, यू विल गेट बेंजाल्डिहाइड। तो ये दूसरा रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मतलब टोल्यूइन ले रहा है आपको, टोल्यूइन का क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और उसके बाद बेंजाल्डिहाइड। सेम वे इसका ऑप्शनल रिएक्शन भी है, CrO3 ऑब्लिक एसिटिक एनहाइड्राइड, तो भी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स और बेंजाल्डिहाइड। अगर ये डायरेक्ट नहीं जाना है तो एक वाया क्लोरिनेशन से भी आप जा सकते हो। टोल्यूइन क्लोरिनेशन करोगे बेंजाइल क्लोराइड, और क्लोरिनेशन करोगे बेंजाल डाइक्लोराइड, फिर पानी डाल दो, बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन बाय गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन क्या है? गटर से निकला हुआ मैन, गटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन भी बोलते हैं कई लोग इसको, गाटरमैन कोच। तो ये जो गाटरमैन है, अब गाटरमैन कोच प्रिपेयर कैसे करना है आपको? तो जैसे गाटरमैन कोच आप बोलते रहोगे ना, तो जैसे गाटरमैन बोलते हो COHCl आपको याद आना चाहिए, कॉम्बिनेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl का, और एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, एनहाइड्रस AlCl3, और कॉम्बिनेशन में है क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। ये हो गया इधर बेंजीन, और यहाँ पे आपको मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। उसके पहले वाले रिएक्शन में और इसमें डिफरेंस क्या है? तो उसके पहले वाला जो रिएक्शन था उसमें रिंग पे मिथाइल भी था, मिथाइल मतलब टोल्यूइन था, और मिथाइल CHO में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे कोई मिथाइल नहीं है, सीधा साधा बेंजीन के ऊपर एक कार्बन इंक्रीज हो गया, ये वाला कार्बन यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये रिएक्शन है गाटरमैन कोच। बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड मोस्ट टाइम पे कन्वर्जन रहेगा, बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड डायरेक्ट कभी नहीं सीखा हमने, बेंजीन से टोल्यूइन गए थे, टोल्यूइन से बेंजाल्डिहाइड लाए थे, ये बेंजीन टू डायरेक्ट बेंजाल्डिहाइड इंटरनेशनल फ्लाइट है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। बहुत एल्डिहाइड बना लिए आप, कीटोन बनाओ। तो कीटोन्स कैसे बनाओगे? तो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, अगेन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड आ गया। एसाइल क्लोराइड तो बहुत बार पढ़ लिया आपने। तो एसाइल क्लोराइड मतलब RCOCl, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड टू कीटोन,
एसाइल क्लोराइड टू कीटोन। चलो कौन सी बस में बैठना पड़ेगा, तो ग्रिग्नार्ड अंकल को बुलाना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर से आपको ग्रिग्नार्ड आएगा। तो अभी आप याद रखो कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड तो RMgX, इसको तो 5 टाइम क्या 10 टाइम भी लिखोगे ना तो भी भूल जाते हैं ये लोग, 25 टाइम लिख देना। तो RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, उसके साथ के में यूज करेंगे हम कैडमियम क्लोराइड। क्या होगा सोचो अब आप, तो कि भाई Mg इसी कैडमियम क्लोराइड है, R2CD प्लस Mg 2 टाइम है, X भी 2 टाइम है, Cl भी 2 टाइम है, तो MgXCl। मतलब जो यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया, चलो CH3 MgBr मैंने ले लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो कैडमियम क्लोराइड के साथ मुझे क्या मिलेगा, तो R ट्वाइस मतलब CH3 ट्वाइस CD मिल जाएगा, डाई मिथाइल कैडमियम। अब ये मिथाइल कैडमियम को मुझे यूज़ करना है R-COCl मतलब एसिड क्लोराइड के साथ। सपोज ये मेरा एसिड क्लोराइड का R है RCOCl प्लस उसके साथ जाएगा R2CD, तो क्या मिलेगा मुझे, RCOCl प्लस R2CD, तो RC डबल बॉन्ड O इतना तो रहेगा, ये Cl की जगह पे ये वाला R, तो ये वाला R इधर आ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OR 2 मोल, क्योंकि ये R2 है तो ये भी मुझे 2 मोल लेना पड़ेगा, तो 2 टाइम Cl, तो इट इज CdCl2 जैसा है वैसा वापस भी मिल गया। लो तो अब इसके 5-7 एग्जाम्पल आप लिखो। जैसे आप क्या लिखोगे, हाँ ये मिथाइल डाईमिथाइल कैडमियम मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ CH3C डबल बॉन्ड OCl एसीटाइल क्लोराइड, वहाँ पे मैंने डाल दिया CH3 ट्वाइस CD, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी मुझे, तो ये 2 मोल लेना पड़ेगा, तो 2 मोल CH3C डबल बॉन्ड O वो तो है ही है, ये वाले 2 मिथाइल इधर चले जाएंगे, तो मुझे एसीटोन मिल गया। तो एसीटाइल क्लोराइड टू एसीटोन, एसीटाइल क्लोराइड टू एसीटोन, तो ये वाला रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें होगा फ्रॉम नाइट्राइल, तो फ्रॉम नाइट्राइल मतलब वापिस वो C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया R, फ्रॉम नाइट्राइल तो नाइट्राइल के साथ कौन, तो बस वही RMgX विथ ईथर, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N था, डबल बॉन्ड N हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये पूरा पूरा इसमें ऐड हो जाएगा, तो OMG NMG, तो NMgX, N के साथ MgX, तो बचा कौन R, क्योंकि R N इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, तो ये MgX इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो C के साथ कौन जाएगा R। अब नेक्स्ट स्टेप आप H2O डाल दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो
CR तो था, डबल बॉन्ड O आ गया, तो बचा क्या, तो ये H2 इधर चला जाएगा, तो MgNH2X रिलीज हो जाएगा, कीटोन बन गया। चलो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इथेन नाइट्राइल, इसमें मुझे डालना है CH3 CH2 MgI, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब CH3C डबल बॉन्ड N मैंने लिख दिया, ट्रिपल बॉन्ड था। अब यहाँ से OMG तो NMgI, यहाँ पे कौन आएगा, तो CH2CH3। नेक्स्ट एडिशन आपको पता है, ये निकल गया, ये भी निकल गया, O आ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑन फ्रॉम इथेन नाइट्राइल, सॉरी हाँ, इथेन नाइट्राइल टू ब्यूटेन 2 ऑन। अब इथेन नाइट्राइल टू ब्यूटेन 2 ऑन एग्जाम में कन्वर्जन आएंगे आपको, तो इथेन नाइट्राइल मतलब 2 कार्बन है इसमें, और ब्यूटेन 2 ऑन 4 हो गए, तो 2 कार्बन से 4 कार्बन वाला कीटोन कैसे मिलेगा। तो बट ऑब्वियस, अगर चेन में कभी भी बहुत सारे कार्बन आपको इंक्रीज करने हैं, तो एक ही चीज़ याद रखो कि बहुत सारे कार्बन आपको इंक्रीज करना है ना, तो वो ग्रिग्नाइड के अलावा कोई भी नहीं होगा, ग्रिग्नाइड ही डालना पड़ेगा। आगे बहुत बार ग्रिग्नाइड रिएक्शन आने वाले हैं, तो वहाँ पे भी हमेशा याद रखियो कि चेन में अगर बहुत सारे कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम अपने घर से कार्बन नहीं डाल सकते, एक ही चीज़ है जो हमको कार्बन दे सकता है, वो ये। अब सेम वे इथेन नाइट्राइल से आपको पेंटेन 2 ऑन लाना है, तो पेंटेन 2 ऑन लाओगे तो ये इथाइल की बजाय इधर आप प्रोपाइल कर दो, ठीक है। तो जितने कार्बन इंक्रीज करने हैं इतने यहाँ पे हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब लास्ट रिएक्शन बचा फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन्स, तो फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन वो वाला रिएक्शन 11th का है, पढ़ चुके हैं हम। 11th में अपने एसीटोफिनॉन बनाया था, बेंजीन टू एसीटोफिनॉन, एसाइलेशन, ये बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3, 353 केल्विन टेम्परेचर याद आ गया होगा, तो रिंग प्लस COCH3 एसीटोफिनॉन, तो ये हो गया हमारा कीटोन। तो ये एसाइलेशन वाला रिएक्शन हमने पढ़ा था, एसाइलेशन। तो जितनी भी प्रिपरेशन है इट्स ओवर नाउ। अब हर प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन का ख़त्म। उसके बाद एग्जाम्पल 12.1 आपका होमवर्क, जो कि आप मुझे बुक में, नोटबुक में होमवर्क करके दिखाने वाले हो, एग्जाम्पल 12.1। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन 12.2 आप करके दिखाओगे। अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन। वेट एंड वॉच।